Hello friends, welcome to my channel NK Finance, and in this video I am going to cover how to start investing in stock market. स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे पहली चीज़ जो आपको चाहिए होती है वो होता है एक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट, जिसके थ्रू आप स्टॉक को ट्रेड कर सकते हो, स्टॉक को बाय कर सकते हो, स्टॉक को सेल कर सकते हो. So before you start investing in stock, you should have a basic knowledge of stock market. Your objective should be very clear, and the primary objective of any investment is what? Capital protection. Yes, capital protection should be your primary objective. स्टॉक मार्केट में 5,000 से ज़्यादा कंपनीज हैं और सबकी वैल्यूएशन, सबका वर्थ एक जैसा नहीं है. तो बेसिस द वैल्यूएशन एंड द कंपनी वर्थ, सारी कंपनीज को 3 तरह से डिवाइड किया जाता है: लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप. और ये डिवीजन जो होता है कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन बेसिस पे होता है कि कौन सी कंपनीज लार्ज कैप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है. तो चलिए हम जानते हैं ये मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होता है. When we multiply the total number of share of a company to its share price, we get market capitalization of that company. If the market capitalization of that company comes up to 5,000 crore, then that company comes under small cap category. If the same market capitalization comes around 5,000 to 20,000, then that company will fall under mid cap segment. And any company whose market capitalization is more than 20,000, that company will qualify as a large cap company. अगर आपको अपने स्टॉक इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा रिस्क नहीं चाहिए एंड यू आर द न्यू टू दी स्टॉक इन्वेस्टिंग, देन यू शुड स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट इनटू लार्ज कैप कंपनीज ओनली. बिकॉज लार्ज कैप कंपनीज वो होती हैं जो वेल स्टैब्लिश कंपनीज होती हैं एंड मोर ऑफ द लीडर्स होती हैं अपने सेक्टर्स की. तो यहाँ रिस्क काफ़ी कम होता है कंपेयर टू द स्मॉल कैप एंड मिड कैप कंपनीज. और वहीं दूसरी तरफ अगर आपको थोड़ा सा हाई रिटर्न्स के लिए जाना है, जहां आप थोड़ा सा रिस्क बेयर कर सकते हैं अपने कैपिटल से, देन यू कैन शिफ्ट योर इन्वेस्टमेंट इनटू स्मॉल एंड मिड कैप कंपनीज. बिकॉज वहाँ जो वॉलेटिलिटी होती है एंड वहाँ जो ग्रोथ का पोटेंशियल होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है कंपेयर टू लार्ज कैप कंपनीज. बिकॉज देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन रिस्क एंड रिवॉर्ड. तो हायर विल बी द रिस्क, हायर विल बी द रिटर्न. लोअर द रिस्क, लोअर विल बी द रिटर्न्स. अब बात आती है कि आपको अपना पोर्टफोलियो किस तरह क्रिएट करना है. एज अ न्यू इन्वेस्टर यू शुड डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट इनटू 20-25 स्टॉक्स. और ये 25 स्टॉक्स शुड बी फ्रॉम द डिफरेंट सेक्टर्स लाइक आईटी, फार्मा, ऑटो, रियल स्टेट, बैंकिंग एंड फिनेंशियल, सो दैट किसी एक कंपनी पे आपका सारा इन्वेस्टमेंट डिपेंडेंट नहीं है. इवन इफ दैट कंपनी डजंट परफॉर्म, और बट आपकी अदर कंपनीज विल कैच अप, विल कवर अप. और वहीं अगर कोई एक सेक्टर आपके पोर्टफोलियो से परफॉर्म नहीं करता है तो दूसरे सेक्टर्स हैं जो उसको कवर अप कर लेते हैं. तो एज अ न्यू इन्वेस्टर यू शुड ऑलवेज डाइवर्सिफाई योर फंड्स बिटवीन 20-25 स्टॉक्स फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर्स. और सबसे पहली चीज़ जो है स्टॉक इन्वेस्टिंग के लिए वो है आपको रिस्क प्रोफाइलिंग करनी है. आपको अपना रिस्क प्रोफाइलिंग करना है. आपको देखना है कि आप जो ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो कितने, उसका टाइम होराइजन क्या है, आपको उसकी ज़रूरत कब लग सकती है वो पैसों की. If that money is going to be invested for a short time, then these fund can be invested in large cap companies or even you can go with mutual fund. और अगर लॉन्ग टर्म आपका पर्सपेक्टिव है, आप लॉन्ग टर्म के लिए वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, देन मिड कैप कंपनीज विल बी अ गुड चॉइस. बिकॉज मिड कैप कंपनीज आर दोज कंपनीज दोज विल जहाँ पर ग्रोथ का पोटेंशियल थोड़ा बाकी है कंपेयर टू द लार्ज कैप कंपनीज. तो ये थी कुछ स्टॉक इन्वेस्टमेंट की बेसिक्स जो आपको हमेशा देखनी चाहिए. एंड आने वाली आगे वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि जब आप स्टॉक का सिलेक्शन करते हैं तो उस कंपनीज में आप क्या देखते हैं, उसके फंडामेंटल्स में क्या, उसके बैलेंस शीट में देखते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा. कि अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड बेल आइकन को जरूर दबाइए, सो दैट आने वाली वीडियोज़ आपको नोटिफाई हो जाएंगी जब भी मैं अपलोड करूँ. थैंक यू.